हो गया स्टार्ट। हिंदी साहित्य का इतिहास एक क्लास हो गई थी, शुरू करते हैं आज की क्लास। सिद्ध साहित्य के बारे में कल बता दिया था। सिद्ध साहित्य की रचनाएं कैसे कैसे मिलती है, सिद्ध साहित्य की रचनाएं और देखेंगे। सिद्ध साहित्य की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं। दोहाकोश और चर्यापद। दोहाकोश में दोहों का संग्रह, और चर्यापद में पदों का संग्रह। सिद्ध साहित्य की रचनाओं के दो रूप, एक तो दोहाकोश और एक चर्यापद। दोहाकोश में दोहों का संग्रह और चर्यापद में पदों का संग्रह। इसके बाद पढ़ेंगे नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य तो हो ही गया था कल, तो आज नाथ साहित्य पढ़ना है। नाथ साहित्य 10वीं सदी के अंत में सैक धर्म, 10वीं सदी के अंत में दसवीं सदी के अंत में सैक धर्म एक नए रूप में परिवर्तित हो गया, जिसे कहा गया योगिनी कौल मार्ग। योगिनी कौल मार्ग। सैक धर्म का परिवर्तन क्या हो गया था? योगिनी कौल मार्ग। ठीक, योगिनी कौल मार्ग को बोला जाता है नाथ पंथ। नाथ पंथ, ठीक, इसका एक नाम और हठ योग भी बोलते हैं। हठ योग 10वीं सदी के अंत में आया था नाथ पंथ या हठ योग, और एक नाम योगिनी कौल मार्ग। जनश्रुति के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? जनश्रुति के अनुसार 9 नाथ माने गए हैं। कितने हैं? 9 नाथ माने गए हैं। इन 9 नाथ में प्रमुख कौन कौन से, उनके नाम लिख लेंगे। इनमें प्रमुख हैं आदिनाथ। आदिनाथ कौन? स्वयं भगवान शिव को लिया गया था आदिनाथ। जालंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ, आदि। 9 नाथन मतलब कुछ प्रमुख प्रमुख के नाम लिख लिए। गोपीचंद का नाम सुना होगा, गोपीचंद भी नाथों की श्रेणी में आते हैं। 9 नाथ नहीं, गोपीचंद या गोपीनाथ, ये भी नाथ में ही आते हैं। निकलो भैया नाथों के नाम। जनश्रुति के अनुसार 9 नाथ हैं। ठीक, इन 9 नाथ में प्रमुख कौन कौन से? आदिनाथ यानी कि भगवान शिव, जालंधरनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें, ये तो रखा आदिनाथ से, लेकिन नाथ साहित्य के जो प्रवर्तक थे वो गोरखनाथ थे। नोट में लिखिए। मत्स्येंद्रनाथ भी था वो यही है, मत्स्येंद्रनाथ भी बोल देते हैं, मच्छंद्रनाथ भी। मत्स्य कहते हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं। कहीं कहीं पर सही बात है, सही पूछ लिया इन्होंने, याद दिलवा दिया भैया। मत्स्येंद्रनाथ तो उसमें प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ को बताया गया। गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ इनके गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु जी थे मत्स्येंद्रनाथ। मच्छंद्रनाथ मैंने कुछ थोड़ा सा वो रह गया पढ़ने से, मतलब ऐसा हो जाएगा। मच्छंद्रनाथ उनका ही नाम है, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु। नाथ साहित्य के प्रवर्तक, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने नाथ साहित्य को चलाया था? यानी कि नाथवम साहित्य सबसे पहले किसने लिखा था? वो गोरखनाथ ने लिखा था, तो इसलिए नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है गोरखनाथ की, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। जो जो पिंड मतलब मनुष्य का मतलब, पिंड का मतलब वही सब कुछ ब्रह्मांड है। यानी कि जो मनुष्य में वही ब्रह्मांड में, या जो ब्रह्मांड में वही मनुष्य में। जो जो पिंड सोई ब्रह्मांड है। पूछ रहा है, पूछ रहा है। गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ आदि। इसके बाद रासो साहित्य। आदिकाल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काव्यात्मक भाग है रासो काव्य। रासो काव्य के कारण ही आदिकाल को दीर्घाथा का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें जो दीर्घाथा है कई घंटे ना सबसे ज्यादा रासो काव्य उनको पढ़ाया जाएगा। अब पढ़ेंगे रासो काव्य या रासो साहित्य। रासो साहित्य के तीन मुख्य भाग हैं। नंबर 1 दीर्घार्थात्मक रासो काव्य, श्रृंगारपरक, और तीसरा धार्मिक या उपदेश मूलक। धार्मिक या उपदेश मूलक। दीर्घार्थात्मक रासो काव्य है। दीर्घार्थात्मक रासो साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हैं यही लिख ले रहा हूं, ऐसे लिख। पृथ्वीराज रासो, अमीर रासो, कुमार रासो, परमाल रासो, और विजयपाल रासो। लेखों का पूरा चार्ट लिखूंगा सारे, अपभ्रंश वाले, ठीक है ना। अपभ्रंश के बाद वैसे इसका विखंडन और भी है आदिकाल में जो विस्तार रूप अगर हम चाहो ना, लेकिन वो नेट लेवल का ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं। जिनको डाटा वो बता दिया तो उसमें फिर अलग अलग काम कर दिया, इसके 6 भाग कर दिए गए। अपभ्रंश लिख दिया, जैन साहित्य दिया, ठीक, और हमारा सिद्ध साहित्य तो यही था, नाथ साहित्य यही था, जैन साहित्य अलग लिख दिया था, तो उसके 6 भाग करके बता दिए गए। उसका पूरा चार्ट इसके बाद बनवा दूंगा। सारी रचनाओं का शुरू अपभ्रंश के श्रृंगार परक। श्रृंगार परक में कौन कौन से हैं? एक तो बीसल देव रासो,
विसलदेव रासो। इस श्रृंगार परक रासो साहित्य का विसलदेव रासो, मुंज रासो, और एक हमारे पास संदेश रासक। संदेश रासक इसके लिए तो मुल्ला साहब अब्दुल रहमान। हाँ रहमान बोल रही हैं। अध्यापकों से हाथ धोइए। तीसरा उपदेश मूलक। उपदेश मूलक में कौन कौन से थे? उपदेश, रसायन, रास। इसमें रास शब्द बहुत जुड़ा हुआ उपदेश मूलक में। उपदेश, रसायन, रास और एक रस, दो शब्द ज्यादा मिलेंगे। चंदन बाला रस, चंदन बाला रस। स्थूलिभद्र रास, स्थूलिभद्र रास। ये वही है कि जैन साहित्य में ये ज्ञान साहित्य मानते हैं। मतलब फुल्ली डिवाइडेड इनका करा जाएगा ना तो ये ज्ञान साहित्य मानते हैं। स्थूलभद्र वही था, स्थूलभद्र सरिभद्र सूरी, सरिभद्र सूरी इसके लेकर के ज्ञान की करेंगे। और भाटेश्वर बाहुबली रास, भाटेश्वर बाहुबली रास और रेवंतगिरी रास, रेवंतगिरी रास। उपदेश, रसायन रास, चंदनमाला रस, स्थूलिभद्र रास, भाटेश्वर बाहुबली रास और रेवंतगिरी रास। ये सारे कौन से हैं? उपदेश मूलक या धार्मिक रासो साहित्य के ग्रंथ ना करो। नाम को तुम्हारे आपके हैं क्या मेरा पर ध्यान ध्यान तो मिलेगा चाहे वो महिला नीचे दबा बेटा ये का दे रखा है हमारी एमआई में मीनाक्षी मैडम ने पहाड़ में एक वो पढ़ाया था आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में थोड़ी जानते हैं। वो कल की बात है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। ये रासो साहित्य का पृथ्वीराज रासो, रासो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि ग्रंथ। रासो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि ग्रंथ। और सिर्फ रासो साहित्य का ही नहीं है, आदिकाल का भी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। हो गया होगा नीचे वाला? अब इस रचना के बारे में जो काव्य के तत्व काव्य के जैसे रस कौन सा, छंद कौन सा, अलंकार कौन सा, गुण कौन सा, इसके बारे में जानता है। काव्य तत्व पृथ्वीराज रासो के काव्य तत्व के बारे में लिखो। ये कैसा, इसका काव्य रूप कैसा है? किस प्रकार का ग्रंथ है? प्रबंध काव्य है। रस कौन सा प्रयुक्त हुआ? श्रृंगार एवं वीर। श्रृंगार रस और वीर रस। छंद कौन सा प्रयुक्त हुए हैं?
एक छंद प्रयुक्त नहीं हुआ इसमें। पृथ्वीराज रासों में एक या दो छंद प्रयुक्त नहीं हुआ, जिसके नाम लिखते हैं बहुत सारे छंद प्रयुक्त कर रहे हैं, यानी कि विविध छंदों का प्रयोग करा। चंद्रवर्गाई ने विविध छंदों का प्रयोग करा पृथ्वीराज रासों में। लगभग इनकी संख्या कितनी बताई गई? 68। लगभग 68 छंदों का प्रयोग करा है इस रचना में। इसलिए छंद कौन से हैं? विविध, बहुत सारे। अलंकार, अलंकार है यमक एवं अनुप्रास। एक क्वेश्चन इसी में से बनता है अलंकार से, इसी से एक और क्वेश्चन बन जाता है। चंद्रवर्दाई के प्रिय, ये जो अलंकार थे यमक एवं अनुप्रास, ये चंद्रवर्दाई के प्रिय थे। शैली, शैली पिंगल थी, कर्णप्रिया शैली, कर्णप्रिया शब्दावली वाली, यानी कि पिंगल शैली। भाषा, भाषा कैसी थी? राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग करा गया। गुण कौन से प्रयुक्त हुए हैं? भोज गुण था और भोज है माधुर्य, माधुर्य गुण। लिख लो इसको जल्दी। क्या कह रहे हैं ये? लिख लो पहले। कौन सा कागज? रजनीगंधा कागज? कौन सा कागज? मैं वो ऐसा रहा मेरा, कभी कभी छोड़ दूँ वो भरा रहा है शायद तो आज खावे जा रहे हैं तो वो हलक फाड़ा तो बात है दोनों फाड़ रहे हैं तो बैठे भाग रहे हैं अब तो क्लीन हो गया, क्लीन से हो गया तो जान बनाना ना। चलो पॉइंट लिख लो एक दो। चंद्रवर्दाई, चंद्रवर्दाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। कौन से थे? पृथ्वीराज तृतीय चौहान के सामंत व राजकवि थे। अब एक बात आती है पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ, इसकी प्रमाणिकता के बारे में। कुछ न अप्रमाणिक मानना, कुछ न प्रमाणिक मानना, कुछ न अर्ध प्रमाणिक मानना। तो रचना है कैसी है? यह एक अर्ध प्रमाणिक रचना है। इसके बाद दूसरा परमाल रासो। इसके रचयिता थे जगनिक। परमाल रासो इसने लिखा जगनिक, लिख दिया। इसमें मूल रूप से उपलब्ध नहीं, मूल रूप से उपलब्ध नहीं।
ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हो सका, उपलब्ध नहीं है। क्या मिलता है? सिर्फ इसका एक अंश मिलता है, एक अंश उपलब्ध। उस अंश का नाम क्या है? आला खंड, शॉर्ट में ही लिख लो। एक अंश, उसका नाम है आला खंड उपलब्ध है। तो इधर तो हम अप्रमाणिक मान लेंगे। और मान लो तो जब तुम्हारे पास एक अंश उपलब्ध तो अप्रमाणिक कैसा कर दोगे? भाई मूल रूप से अगर उपलब्ध नहीं है लेकिन एक अंश तो उसका है हमारे पास, पूरी रचना नहीं मिली लेकिन एक अंश मिल गया, वही बात मैं कर ठीक है ना। अगर पूर्ण रूप से ही कुछ पता ही नहीं था, कोई अंश मिलता है ना कोई खंड मिलता है इसका, तब तो ये अप्रमाणिक थी, लेकिन एक अंश तो मिला ना। और इसका छंद भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया भी था पहले। इसका छंद यानी कि किसका, इसके बारे में पढ़ना इस टाइप को परमाल रास होगा, परमाल रासों में जो छंद मिला। इसका छंद आला या वीर के नाम से प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। आला या वीर के नाम से प्रसिद्ध है। आला छंद में मात्राएं कितनी थी? 31 मात्राएं होती हैं आला छंद में। शुरू में लिखवा दिया था ये जी, चौपाई छंद लिखवाया था 15 मात्राएं, उसके बाद हिंदी में चौपाई छंद बना दिया गया, एक मात्रा बढ़ाकर। फिर आला छंद के बारे में बताया था उसने, 31 मात्राएं अरे बता दिए थे पहले, कुछ को याद भी है, बता रहे हैं 31 मात्राएं। हो गया भाई? हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि अमीर खुसरो को माना जाता है, बताया था अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो राजधानी के निवासी थे जिसका नाम बदलकर कल्याण सिंह वो कर दिया गया। अमीर खुसरो, मूल नाम क्या था इनका? ये नाम तो बाद में मिला था, अबुल हसन। मूल नाम था अबुल हसन यामिनी ऐसी कर दो। अबुल हसन। दिल्ली सुल्तान, उस समय पर दिल्ली में सुल्तान कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। अमीर के बारे में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी कविता से खुश होकर इन अमीर का खिताब दिया, ठीक है ना। क्या कर रहा? अमीर का खिताब दिया। इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया था? दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी। और खुसरो, पूरा नाम अमीर खुसरो है ना, तो खुसरो कहाँ से मिला? खुसरो जो होता है इनका तखल्लुस था। खुसरो क्या था? इनका तखल्लुस यानी कि इनका उपनाम था। और दोनों के संयोग से बना क्या? अबुल हसन अमीर खुसरो। एक तो पता लगी गया उसमें अमीर खुसरो। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, देख लो, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्यों थे? क्योंकि इन्हें जो था 5 भाषाओं का ज्ञान था, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की। लिख लो, ये हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की के विद्वान थे। इसी कारण से बहुमुखी प्रतिभा के धनी बताया जाते हैं।
3 पॉइंट और लिख लो, 4 पॉइंट। फारसी भाषा में साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में साहित्यिक और ऐतिहासिक पुस्तकें लिखी। दूसरा पॉइंट लिख लो, ब्रजभाषा में क्या लिखा था? गीतों और कव्वालियों की रचना करी। गीतों में कव्वालियों की रचना करी ब्रजभाषा में। तीसरा पॉइंट लिख लो, खड़ी बोली में क्या लिखा था? पहेलियां और मुकरियां। हाँ, पहेलियां और मुकरियां सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो लिखा जा रहा है क्या था? संगीत के क्षेत्र में कमलाराम सितार बजाना था। हाँ, कव्वाली कराना। संगीत के क्षेत्र में कव्वाली और दूसरी चीज तराना गायन शैली। कव्वाली, तराना गायन शैली व ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं। सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता। नोट कर लो। कव्वाली, तराना गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। आज के लिए इतना ही। कल नई क्लास नया टॉपिक के साथ इसी हिसाब से रचना है।